जैसा यंग डैशिंग एंड हैंडसम लड़का अगर मुझसे शादी करे तो मुझे इस बात का डर तो रहेगा ना कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। ऐसा कभी नहीं होगा। 5 करोड़ रुपयों का बैग तुम और अयान जो कचरा कुंडी में फेंकने के लिए गए थे, वो तो अयान के रूम में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कभी तुम अपनी शादी की बात को लेकर खुश होते हो और कभी ये कहते हो कि अम्मी की जान को खतरा है। इस बात से हम सबको परेशान करके रखा है तुमने। अपनी हालत देखो, खुद भी परेशान हो। कब तक चलेगा ये सब यार? इन पेपर्स पर मुझे हानिया के सिग्नेचर्स चाहिए। और हाँ, इन पेपर्स के बारे में अगर शाफे या अयान को जरा सी भी भनक पड़ी ना तो तुम्हारा ये लास्ट चांस भी चला जाएगा। हानिया एक तरफ अयान और शाफे जो कि तुम्हारे अपने बच्चे नहीं है, और दूसरी तरफ तुम्हारी अम्मी, और तीसरी तरफ मैं। अगर इन तीनों में से किसी एक को खोना पड़े तो किसकी कुर्बानी देना चाहोगे? हेलो जिब्रान। मुबारक हो वासिक भाई, सारे मसले सॉल्व हो गए। वाकई? क्या अम्मी का पता चल गया? हाँ, यही समझिए, सुल्ताना आंटी सुबह शहर के वक्त तक वापस आ जाएंगी। और वो माहीन से शादी वाला सीन कैंसिल हो गया। थैंक गॉड। लेकिन कैसे? वो सब आप छोड़े, आप बस ऐसा कीजिएगा कि कल शाम 5 बजे तक अपनी सारी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ जाइए, पार्टी करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जिब्रान, खुल के बताओ क्या चल रहा है वहाँ? अरे आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? आई एम सॉरी मॉम, मुझे थोड़ी देर हो गई। हाँ, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई है, हम अभी शॉपिंग करके टाइम से घर वापस आ सकते हैं। क्या बात है, मुझसे ज्यादा तो तुम खुश नजर आ रही हो। जी मॉम, अब आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। और आपको पता है, हानिया मॉम की भी इद्दत ख़त्म होने वाली है। फिर उसके बाद मैं उनको शादी के लिए कन्विंस कर लूँगी। आपको पता है किससे? किससे? जिब्रान भाई से। ओह रियली? जी मॉम, वो दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते थे। वो तो हानिया मॉम किसी वजह से नाराज़ हो गई थी जिब्रान भाई से, इस वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो सकी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। You're right. अब चले? जी जी चलें। यस। आओ बैठो अयान। कितने ही सवाल है मेरे जहन में जिब्रान भाई, जो आजकल बहुत खलबली मचा रहे हैं। अपने इन सब सवालों को एक ही जवाब दे दो कि तुम्हारी नानी कल सुबह शहर के वक्त तक आ जाएंगी। और मुझे यकीन है कि इस बार तो आप किडनैपर को जरूर पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी फोर्सेस में से कुछ जवानों को इधर तैनात करवा दें तो पता चल सकता है कि नानी को कौन यहाँ छोड़ कर गया था। अव्वल तो इतने कच्चे नहीं है वो कि अपना निशान छोड़ेंगे, और रही बात किडनैपर्स की, तो
मुझे इन्हें गिरफ्तार करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्यों जबरान भाई? मुझे कभी जिंदगी में शिकस्त नहीं हुई थी यार, लेकिन इस बार मैं हार गया दिल के हाथों। हानिया मॉम ने कुछ कहा आपसे? हाँ, और अब ये ना पूछना कि क्या कहा। आज शाम को सब खुलकर सामने आ जाएगा। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वासिक भाई माहीन मॉम से शादी करने वाले हैं। ये दुनिया यकीनी और बेयकीनी की दो तारों से चार्ज होकर ही चलती है यार। अभी का यकीन, कभी की हैरत, कभी की बेयकीनी, कभी का इत्मीनान। बहुत दुखी लग रहे हैं आप। लगता है हानिया मॉम ने फिर से आप पर हाथ उठाया है। हाय दोस्त, इस बार थप्पड़ सीधा मुंह पे नहीं, दिल पर पड़ा। खैर ये बताओ, शादी में क्या पहन रहे हो? मेरे पास तो पहनने के लिए बहुत कुछ है। आप बताएं, आपके वार्डरोब में तो कुछ खास नहीं। आप क्या पहन रहे हैं? मैं शेरवानी पहन रहा हूँ। ये क्या करने जा रहे हैं आप वासिक भाई? हानिया, आज जो कुछ होने जा रहा है ना, इसके सबसे ज्यादा अफसोस तुम्हें होगा। खैर, जिब्रान कहाँ है? वो अपने कमरे में होगा। ठीक है, मैं उससे मिल लेता हूँ। कैसी हो तुम शानजी? परेशान मत हो, जो होगा अच्छा होगा। हदीका से मिलो। आए फरहान भाई, अंदर आए ना। माना कि तुम हदीका से नाराज हो, लेकिन 40 दिन से ज्यादा नाराजगी अच्छी नहीं होती। हाँ, लेकिन 40 दिन हुए कहाँ हैं? खैर, आप लोग अंदर हैं। कैसी मेहमान हो तुम? मेजबान ने तुम्हें मुंह तक नहीं लगाया। आइए वासिक भाई, आपका और इस शेरवानी का इंतजार हो रहा था। देख लो, ये साइज अगर छोटा बड़ा हुआ तो हम चेंज करवा सकते हैं। तंग नहीं होनी चाहिए, अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तंग तो नहीं होगी, हाँ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। बड़ी हुई तो एडजस्ट कर लूंगा। अयान, चाय का बोल दोगे? जी। थैंक यू। तुम फिक्र मत करो जिब्रान, एक दफा अम्मी वापस आ जाएं, बाकी सब कुछ हमारे हाथ में है। बिल्कुल वासिक भाई, अगर मैं चाहूँ तो। खैर, वो निकाह वहाँ का बंदोबस्त हो गया? हाँ, वो 5 बजे तक आ जाएगा। चलो ठीक है। अरे आप लोग आ गए? वासिक भाई भी आ गए ना? वासिक भाई तो अब आपके वासिक डैड होने वाले हैं। आप मिली मेरी मॉम से? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? आपसे मिलकर खुशी हुई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शानजे हैं और आप हदीका, राइट? आपने कैसे अंदाजा लगाया? आप दोनों की सास को मैंने अपनी सहेली बनाया हुआ है, तो आप लोगों की शिकायतें और नाक नक्शा मुझे बहुत अच्छे से बताती हैं। बचकर रहिएगा हमारी सास से, क्योंकि अब तो आपकी भी सासू माँ बनने वाली है वो।
तुम्हारी सास को अगर पैक करके पार्सल न करवा दिया तो मेरा नाम भी माहीन मलिक नहीं। फील लाइक अ होम। चले बेटा। वासिक, यार ये सब ठीक नहीं हो रहा। मेरा मतलब इस मसले का कोई और हल भी तो निकाला जा सकता ना मेरे भाई। हमारे ट्रेनिंग में हमें एक बहुत अहम बात बताई जाती है बड़े भाई, जब सबकी जान खतरे में हो तो किसी एक को अपनी जान दांव पे लगानी पड़ती है। इसे कब्र देना कहते हैं। मुझे ये औरत फाइक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है, ये मेरा अंदाजा है। क्या बात है, बड़ा ठीक अंदाजा लगाया आपने एक ही मुलाकात में। ये मजाक का वक्त नहीं है वासिक। ये पिस्तौल देख रहे हैं जहान भाई, ये हमें किसी भी खतरनाक मुजरिम पर चलाने के लिए दी जाती है। और जितना खतरनाक खेल औरत हमारे साथ खेल रही है ना, इस पिस्तौल की गोलियां इसके सर में फिट होने के लिए मैन्युफैक्चर हुई हैं। ये तो इसकी खुशकिस्मती है कि इसको ठोकने से पहले मुझे किसी का दिल ठोकना पड़ेगा। बाकी आप लोग टेंशन ना लें, सब कुछ बेहतर होगा हमारे हक में इंशाल्लाह। तुम क्यों परेशान हो रही हो हानिया? जब पता है कि अम्मी की वापसी तक हम सबको खामोशी से बर्दाश्त करना है तो जो हो रहा है होने दो। वैसे भी धोखेबाज का धोखा पलटकर उसी के मुंह पर कालक मलता है। ठीक कह रही है शान से, और अम्मी की मिसाल हमारे सामने ही है। हमेशा उन्होंने धोखे ही तो दिए हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। लगता है आपकी तबीयत अभी तक दुरुस्त नहीं हुई है। वो छोड़ो, तुम अम्मी की फिक्र करो और दुआ करो वो खैरियत से वापस आ जाए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो अभी तो उनका तजदीद ईमान भी बाकी रहता है। आ जाए मौलवी साहब। हानिया, मौलवी साहब को थोड़ा जल्दी है, देखो उन्हें कि वो तैयार हुई कि नहीं। जी अच्छा। Wow, Mom, you are looking so gorgeous now. शाफे बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि वासिक मुझसे शादी करेगा? क्यों मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वासिक भाई बहुत अच्छे हैं। बेटा, वासिक तो अच्छा है, मगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं ना। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। सो हानिया, कैसी लग रही हूं मैं? ऐसे जैसे कि आपने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी हो। अगर मैं अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकती ना हानिया, तो फाइक अहमद का कत्ल मेरे हाथों से होता। खैर छोड़े ये सब बातें, मैं आपको लेने आई हूँ। चले बाहर, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं।
आइए वासिक भाई, बैठिए। मौलवी साहब शुरू कीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहिन मलिक वल सरफराज मलिक, आपका निकाह 50,000 रुपये हक महर मुअज्जल जिब्रान अहमद वल बुरहान अहमद से किया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या? कबूल है। बैठ जाओ हानिया, ये सब तुम्हारी चॉइस है। आप सब लोग बैठ जाएं प्लीज। लेकिन वासिक भाई, आयान, जब निकाह हो रहा होता है तो बोलते नहीं है, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट रुकिए मौलवी साहब। वासिक भाई, आप प्लीज अंदर जाके सबको बोल दीजिए कि बाहर आकर दुआ में शामिल हो जाए। दुआ कराइए मौलवी साहब।
आप सब लोगों को निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक मौलवी साहब। मौलवी साहब, इफ्तार करके जाइएगा।